हेलो एवरीवन, वेलकम द लेक्चर 8th ऑफ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सेकंड। लेक्चर 7 में हमने न्यूमेरिकल किया था ग्रेविटी डैम के ऊपर, और लेक्चर 8 में अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। लेक्चर 8th में आपके पास है एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ ग्रेविटी डैम। अभी तक आपने जिस डैम के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वो था एक प्रैक्टिकल प्रोफाइल, यानी कि प्रैक्टिकली जिस डैम को हम डिज़ाइन करते हैं उसके ऊपर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स आपको फिर भी होते तो आप पूछ सकते हो, उसको आगे भी कमेंट्स में आप लिखो या फिर आपको मुझे व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो आप लोग। ओके, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्री प्रोफाइल जो होता है ग्रेविटी डैम का वो क्या होता है। ओके, तो इसमें ये कहता है कि द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ डैम सब्जेक्टेड ओनली टू द एक्सटर्नल वाटर प्रेशर ऑन द अपस्ट्रीम साइड will be a right angle triangle having zero width at the water level and a base width capital B at bottom। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अभी तक हमने जो प्रोफाइल पढ़ा था डैम का वो कुछ इस तरह से था कि आपके पास जो डिज़ाइन था डैम का वो ऐसे था। ओके, आपने इस डैम के लिए आपने डिज़ाइन किया था। तो इसमें ये कह रहा है कि जब इसमें वाटर प्रेशर आपने पढ़ा था तो वाटर प्रेशर कुछ इस तरह से था जो अपस्ट्रीम फेस से लगने वाला था। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि वाटर प्रेशर टॉप पे सरफेस पे 0 होता है और बॉटम पे होता है गामा W इंटू H के इक्वल। ओके, यानी जितना आप हाइट में बॉटम की तरफ जाओगे उतना प्रेशर की वैल्यू बढ़ती रहेगी। और क्योंकि टॉप सरफेस पे जो हाइट है वो 0 है तो यहाँ पे जो टोटल जो प्रेशर आएगा वाटर का वो आएगा 0। तो यहाँ पे ये इसका कहने का मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है कि अगर यहाँ पे 0 आता है तो आप इतना यहाँ पे विड्थ क्यों प्रोवाइड करवाते हो। इसका कहने का मतलब भी आप समझ जाइए एक बार, इसका है कि फिर हम ऐसा क्यों ना करें, ऐसा क्यों ना बनाएं डैम को, हम डैम को ऐसा ही क्यों बनाएं। ये तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा इस तरह से बनाने में। ऐसा हम डैम को क्यों बनाएं, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। हम डैम को ऐसा क्यों ना बनाएं। जब वाटर प्रेशर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे जो विड्थ है, जो विड्थ हमने रखी हुई है एक्स विड्थ यहाँ पे, तो उसको भी 0 रखो। वो विड्थ भी 0 होनी चाहिए जब वाटर प्रेशर यहाँ पे 0 है। तो ये है एक एलिमेंट्री प्रोफाइल डैम की। तो इसको हम आज पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री प्रोफाइल क्यों यूज में नहीं आ सकती है। तो एलिमेंट्री यानी थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो प्रोफाइल ऐसी बननी चाहिए डैम की। इसको भी हम देखेंगे, दोनों केसेस में इसको हम पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल प्रोफाइल फिर बनाएंगे कि प्रैक्टिकली डैम को कैसा बनना चाहिए, उसके बाद वो भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये कह रहा है कि अगर वाटर प्रेशर 0 है टॉप पे तो टॉप पे विड्थ भी 0 रखो। अगर वाटर प्रेशर कुछ एक अमाउंट का है बॉटम पे तो बॉटम पे उसके अकॉर्डिंग विड्थ भी आप डिज़ाइन करो, उसके अकॉर्डिंग कह रहा है ये प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो ये सबसे अच्छी बात इसमें है कि आप इसमें विड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं एलिमेंट्री प्रोफाइल के लिए, वो आप निकालना इसमें सीख जाओगे। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट्री प्रोफाइल का इन्होंने एक डायग्राम बना रखा है। ये डैम का इन्होंने डायग्राम बना रखा है इस तरह से, ये हील है, ये टो है। ओके, ये इसका सेल्फ वेट डैम का, और ये इसका जो रिजल्टेंट है वेट डैम का वो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है। ओके, तो इसमें क्या होगा, ये पहली कंडीशन जो ये कह रहा है, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि डैम क्या है, फुल है। रिजर्वायर, इसकी इन्होंने 2 कंडीशन बना रखी, 2 कंडीशन ऐसी है। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन रिजर्वायर इज फुल। ओके, उस केस में आपको डैम के लिए बी कैलकुलेट करना है और स्ट्रेस वगैरह कैलकुलेट करना है। सेकेंड कंडीशन ये कह रहा है कि व्हेन रिजर्वायर इज एम्प्टी, तो एम्प्टी कंडीशन में बी का कितना वैल्यू आएगा और बाकी जो स्ट्रेसेस है उनका वैल्यू कितना आएगा। तो पहले हम पहला केस इसका पढ़ लेते हैं। पहला केस के लिए मैं एक PDF ऑन कर लेता हूँ। इसका जो पहला केस यहाँ पे देखिए आप लोग, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ ग्रेविटी डैम। The elementary profile of a gravity dam which is subjected to external water pressure only on the upstream side is a right angle triangle having 0 width at top and base B at the bottom।
तो इसका जो पहला केस है वो ये है, ये कह रहा है पहला केस में actual the elementary profile of a gravity dam is similar to the shape of hydrostatic pressure distribution। जिस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का, वैसा ही इन्होंने एलिमेंट्री प्रोफाइल का यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ डैम का। ओके, ये देखिएगा आप लोग। तो इसमें जो पहला केस है वो ये है कि जब डैम क्या है पूरा फुल है, यहाँ पे रिजर्वायर फुल है, तो ऑपरेट प्रेशर उन्होंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब भी आपका डैम अपस्ट्रीम में फुल है तो उसमें जो अप थ्रस्ट यहाँ से डेवलप होगा वो होगा C इंटू गामा W इंटू HK। ओके, और उतना ही प्रेशर यहाँ पर लग रहा है। तो जो अप थ्रस्ट वाला प्रेशर जो लग रहा है यहाँ पर अपलिफ्ट प्रेशर, वो होगा इसके इक्वल का। ओके, इफ अप थ्रस्ट इज टू बी काउंट देन द वैल्यू ऑफ C इक्वल टू 1 and when up thrust is to be neglected then value of C will be considered 0। ये पहला केस है जब डैम को आप ये काउंट कर रहे हो कि डैम अपस्ट्रीम में क्या है पूरा फुल है, तो फुल के केस में यहाँ पे वाटर प्रेशर डेवलप होगा। तो यहाँ पे जो वाटर प्रेशर डेवलप होगा उसका कुछ वैल्यू आएगा। ओके, C इंटू गामा W इंटू H। ओके, तो उसके लिए जितना प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे अप थ्रस्ट जो यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर जो यहाँ पे डेवलप होगा उतना उसका वैल्यू भी उतना ही होगा। ओके, यहाँ पे है जो सेकंड केस है व्हेन द रिजर्वायर इज एम्प्टी। तो उसके लिए जो उन्होंने केस रखा हुआ है एम्प्टी के केस में, यहाँ पे जो अप थ्रस्ट डेवलप होगा यानी कि वो होगा अप थ्रस्ट, वो वाटर का नहीं होगा। अब वो अप थ्रस्ट जो डेवलप होगा वो होगा कि इसके अपोजिट कितना अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट लग रहा है, तब वो होगा जितना डैम का सेल्फ वेट जो डाउनवर्ड को लग रहा है W। तो यहाँ पे वैल्यू होगा 2W डिवाइड बाई B इंटू 1। ओके, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे डैम एम्प्टी है तो एम्प्टी केस में क्या होगा कि ये डैम जो है वो इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट करेगा, यानी कि इसका जो ये डैम अगर ये कोलैप्स होना चाहेगा तो ये इस तरह से रोटेट होगा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। तो इसको जो काउंटर अटैक करेगा वो काउंटर एक्ट इसको ये वाला पोर्शन करेगा। तो यहाँ इसका जो मैक्सिमम जो प्रेशर जनरेट होगा, जो स्ट्रेस डेवलप होगा, वो यहाँ पे डेवलप होगा। तो वो स्ट्रेस कितना होगा, वो स्ट्रेस इक्वल होगा 2 इंटू W वेट ऑफ डैम डिवाइड बाई B इंटू 1, इसके B इंटू 1, क्योंकि इसके अबाउट रोटेट होगा डैम। ओके, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये वैल्यू निकाल लिया आपने कि एम्प्टी के केस में, जब डैम एम्प्टी होगा उस केस में इतना वैल्यू आएगा यहाँ पे स्ट्रेस का। ओके, टो पे 0 आएगा क्योंकि जो डैम है वो एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करेगा, क्योंकि डैम यहाँ पूरा एम्प्टी है, यहाँ से कोई भी वाटर प्रेशर नहीं डेवलप हो रहा है। ओके, इसके बाद पहला केस आपने पढ़ लिया। सेकंड केस ये है कि जब रिजर्वायर पूरा फुल है। ओके, सेकंड केस ये है, ये देखो यहाँ पे P मैक्स की वैल्यू यहाँ बता रहा है 2W अपॉन B। ओके, और P मिनिमम की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये वहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई है किस केस में, जब रिजर्वायर पूरा एम्प्टी है, रिजर्वायर इज एम्प्टी। सेकंड केस इसका है व्हेन द रिजर्वायर इज फुल द बेस विड्थ इज गवर्न्ड बाय द फर्स्ट है द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस P, W एंड U passes थ्रू आउटर मोस्ट मिडल थर्ड पॉइंट। यानी कि जैसा ये वाला है, अगर मैं बात करूँ ये डैम है तो इसका रिजल्टेंट जो होगा यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया इसके बेस को, तो जो रिजल्टेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ से पास होगा थर्ड पॉइंट से। इसका कहने का मतलब यही है, पासिस थ्रू द आउटर मोस्ट मिडिल थर्ड पॉइंट, लोअर मिडिल थर्ड पॉइंट, यानी कि नियर अबाउट द टो। ओके, इसका 2 कंडीशन हम रखते हैं। पहला कंडीशन होता है कि नो टेंशन, कि डैम जो है टेंशन के केस में हम चेक करेंगे डैम को। सेकंड केस जो इसका होगा वो हम करेंगे चेक स्लाइडिंग के केस में। तो अगर हम देखें फर्स्ट कंडीशन इसका,
फर्स्ट कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड वी प्रोसीड द फॉलोइंग टेकिंग मूवमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट द लोअर मिडिल थर्ड पॉइंट, वेट का, वाटर प्रेशर का और अपलिफ्ट का। तो तीनों का यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखने के बाद जो फाइनल वैल्यू जो कट के आएगी वो आएगा ये B इक्वल टू, आपको सिर्फ ये वैल्यू चेक करनी है, आपको ये वैल्यू याद रखनी है बस, बाकी पॉइंट्स पे आप मत जाइएगा। ओके, बाकी पॉइंट्स इसके बहुत सिंपल है, इन्होंने वाटर प्रेशर को कैलकुलेट किया है, अपलिफ्ट जो होगा उसको कैलकुलेट किया है, और डैम का जो सेल्फ वेट होगा उसको कैलकुलेट किया हुआ है अबाउट द टो, जो रोटेट होगा, क्योंकि अभी जो डैम है वो पूरा फुल है, तो डैम अभी कैसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसके अबाउट उन्होंने मूवमेंट निकाला है, तो उन मूवमेंट को पूरा सॉल्व करने के बाद, वो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपको उससे रिजल्ट पे आना है कि B की वैल्यू कैलकुलेट हुई H अपॉन अंडर रूट SC माइनस C, और आपको यही वैल्यू पुट करनी है जब आप डिजाइन करोगे एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम के, तो आपको इन वैल्यू पे फोकस करना है। ओके, इसका डेरिवेशन वगैरह भी नहीं आता है एग्जाम वगैरह में, तो आपको सीधा डिजाइन के लिए ये वैल्यू देखनी है। हेंस इफ B इज टेकन इक्वल टू और ग्रेटर देन H अपॉन अंडर रूट SC माइनस C, नो टेंशन विल बी डेवलप्ड एट द हील विद फुल रिजर्वायर। ओके, अगर ये वैल्यू B की वैल्यू इसके इक्वल या इससे ज़्यादा आती है तो इस केस में हील के पास कोई भी टेंशन डेवलप नहीं होगा। टेंशन डेवलप नहीं होगा यानी कि ये हील के पास कोई टेंशन डेवलप नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ से अब थ्रस्ट इसको नहीं मिल रहा है, अब थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, तो यानी कि ये रोटेट नहीं होगा। डैम इज सेफ, डैम इस कंडीशन में सेफ है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। ओके, ये वैल्यू जो है, जो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो B के इक्वल या उससे ग्रेटर होनी चाहिए। अब सेकंड है when C इक्वल टू 0 then B इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट SC माइनस 1। ओके, इफ uplift is not considered then the value of B इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट SC। तो यहाँ पे C की वैल्यू 0 हो गई। जब अपलिफ्ट को आप कंसिडर नहीं करोगे तो C की वैल्यू 0 है। जब आप अपलिफ्ट प्रेशर को कंसिडर करोगे तो वहाँ पे आपको C की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, ये जो भी वहाँ पे गिवन होगा। ओके, तो वैसे यहाँ पे C की वैल्यू आप 1 रखोगे एज पर USBR, और C की वैल्यू 0 रखोगे जब अपलिफ्ट प्रेशर नहीं काउंट कर रहे हैं, जब काउंट करेंगे तो उसके वैल्यू 1 रखोगे आप, तो वैल्यू इतना आएगा, ये फॉर्मूला ये बन जाएगा फिर। ओके, तो ये तो हो गया टेंशन केस में, जब आप नो टेंशन डेवलप एट हील, तो वहां पे आपको ये केस जो है ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू। ओके, अगर B की वैल्यू इससे कम आती है तो यहाँ पे क्या होगा, डैम टेंशन के केस में फेल हो जाएगा, तो आपको B की वैल्यू दोबारा डिजाइन करनी पड़ेगी, आपको इन वैल्यूज में चेंजेस लाने पड़ेंगे। ओके, इस तरह से चेक करते हैं। सेकंड ये कह रहा है फॉर द सेकंड कंडीशन डैम इज सेफ इन स्लाइडिंग। अब आपको स्लाइडिंग के केस में भी डैम को चेक करना है, क्योंकि अपस्ट्रीम से वाटर प्रेशर लग रहा है तो डैम स्लाइड भी हो सकता है। तो स्लाइडिंग के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या केस रखा हुआ है, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे इन्होंने स्लाइडिंग के लिए केस रखा हुआ है अंडर द लिमिटिंग कंडीशन। एक वैल्यू तो ये हो गया कि B की वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए H अपॉन म्यू SC माइनस C। ओके, अंडर द लिमिटिंग कंडीशन के लिए जो B की वैल्यू है शुड बी इक्वल टू द H अपॉन म्यू SC माइनस C। ओके, व्हेन द वैल्यू ऑफ C विल बी 1, तो ये वाला आएगा, इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा। व्हेन द वैल्यू ऑफ C विल बी 0, नो अपलिफ्ट is considered, then the value of B should be greater equal H upon mu SC. Okay, the value of B chosen should be greater of the two value given by equation 19.22 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। ओके, ये वाले से एंड 19.23 इन वालों से। तो यानी कि जो आपने टेंशन के केस में कैलकुलेट किया B की वैल्यू, जो आपने स्लाइडिंग के केस में कैलकुलेट किया B की वैल्यू, अब दो वैल्यू हैं आपके पास B की। अब इन दोनों में से जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी वो आप डैम के लिए डिज़ाइन करोगे, उसको आप एडॉप्ट करोगे डैम के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यूज भी आ गई हैं। अगर
using SC equal to 2.4, mu equal to 0.7, C equal to 0, then we get V की वैल्यू ये आएगी और ये आएगी B की वैल्यू. Okay, for all practical purpose the base width may be taken H upon under root SC. Okay, the vertical stress distribution when reservoir is full is given, वो आएगा इस फॉर्मूले से. ओके, जो इसेंट्रिसिटी होगा उसका B/6 पे, और इसका जो P मैक्स की वैल्यू आएगी वो इस फॉर्मूले से आएगा. और जो स्ट्रेसेस होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस विल बी अकर एट टो बिकॉज द रिजल्टेंट इज नियर द टो, तो PV की वैल्यू एट टो आएगी गामा WH SC माइनस C. ये इसका फाइनल जो बनेगा, इसका फॉर्मूला ये वाला बनेगा स्ट्रेसेस का. और P मिनिमम एट हील, क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि डैम अभी फुल है, तो डैम का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट रहेगा नियर द टो रहेगा, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेसेस कितना आएगा उसका वैल्यू ये है. ओके, यहाँ पे स्ट्रेसेस 0 रहेगा. प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नियर द टो, उसका वैल्यू ये रहेगा. आपको ये डायरेक्ट अडॉप्ट करना है, ये वाला इक्वेशन. ओके, C की वैल्यू 1 है, SC की वैल्यू इतनी है, तो स्ट्रेसेस जो होगा वो इतना आएगा. आपको ये नोट्स बनाओगे जब आप, तो आपको सिर्फ फॉर्मूलेस लिखने हैं, इसके फॉर्मूले. और शियर स्ट्रेस जो आएगा उसका वैल्यू ये है गामा WH अंडर रूट SC माइनस C. आपको सीधा ये लिखना है शियर स्ट्रेस के लिए. ओके, और अब हम बात करेंगे हाइट एंड लो ग्रेविटी डैम. तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप लो ग्रेविटी डैम को डिजाइन करोगे, तो अभी आपने ये पढ़ा था यहाँ पे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैलकुलेट फॉर एन एलिमेंट्री प्रोफाइल इज गिवन बाय द इक्वेशन 19.25. ओके, इस वाले से आपने इसको सॉल्व किया था 19.25. ये वाला जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो आपने निकाला था अभी, वो है ये गामा W इंटू H SC माइनस C प्लस 1. The value of principal stress calculated above varies only with capital H as all other factors are fixed. क्योंकि बाकी फैक्टर्स इन्होंने फिक्स किए हुए हैं, उनकी वैल्यू उन्होंने फिक्स रखी हुई है. कैपिटल H की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, डैम की हाइट जितनी ज़्यादा होगी, उसके अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है उसकी वैल्यू भी वेरी करेगी. तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है, ये वाली वैल्यू जो आपने निकाला था F इक्वल टू गामा WH SC माइनस C प्लस 1. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जब आप H की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला बनता है F अपॉन गामा W SC माइनस C प्लस 1. ओके, इफ F रिप्रेजेंट द अलाउबल स्ट्रेस ऑफ द डैम मटीरियल, then the maximum height Hmax which can be obtained in an elementary profile without exceeding the allowable compressive stresses of the dam material is given as F equal to gamma WH SC minus C plus 1, and the value of H will be F upon gamma W SC minus C plus 1. तो इसके लिए आपको H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसी मटेरियल के लिए. अब मैं बात करूंगा कि यहाँ पर आप रखिए C की वैल्यू 0, कोई अपलिफ्ट प्रेशर नहीं लग रहा है. अपलिफ्ट आपने यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया है. ओके, डिटरमाइनिंग द लिमिटिंग हाइट एंड टू बी ऑन अ सेफर साइड अपलिफ्ट इज नेगलेक्टेड. और H का फॉर्मूला ये बन गया है, हाइट निकालने का फॉर्मूला ये बन गया है. आपने यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लिया है कि जो हाइट है वो निकालनी है, लिमिटिंग हाइट. ये लिमिटिंग हाइट है किसी भी डैम के लिए. ओके, ये लिमिटिंग हाइट है डैम के लिए यहाँ तक. तो क्या करोगे आप इसके लिए, यहाँ पे एक ये रखा हुआ है कि द लिमिटिंग हाइट ऑफ लो कंक्रीट ग्रेविटी डैम कंस्ट्रक्टेड इन कंक्रीट हैविंग स्ट्रेंथ इक्वल टू 3000 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज दस गिवन. इस फॉर्मूले से आप निकालिए कि इतनी स्ट्रेंथ वाले कंक्रीट के लिए आप कितनी हाइट रखोगे डैम की, आपको ये कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है. F की वैल्यू भी आपको पुट करनी है, गामा W गिवन है, SC की वैल्यू गिवन है, गामा W ये गिवन 9.81, SC की वैल्यू 2.4 गिवन है, और F की वैल्यू गिवन है 3000 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. तो ये वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 90 मीटर. यानी कि जो 90 मीटर है यहाँ पे
हाइट ऑफ डैम जो आएगा यहाँ पे वो है 90 मीटर। ओके, तो लो ग्रेविटी डैम के लिए आपको जो हाइट रखनी है इतनी स्ट्रेंथ के कंक्रीट के लिए वो होगा 90 मीटर। समझ में आ गया आपको? और हाई ग्रेविटी के लिए आपको अलग से डिजाइन करना पड़ेगा ये वाला पोर्शन। ओके, तो टोटल हाइट होगा ये एच मैक्स आपने निकाल लिया यहाँ पे, एच मैक्स का वैल्यू ये है, और H1 आपको फिर उसके बाद जो H है वो आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है हाई ग्रेविटी डैम के लिए। ओके, इसके बाद है प्रोफाइल ऑफ अ डैम फ्रॉम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, यानी कि प्रैक्टिकली आप किसी डैम की प्रोफाइल कैसे कैलकुलेट करते हो वो अब हम आगे सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।